नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर कल यानी कि 10 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट पर एक याचिका पर महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है इस सुनवाई के संबंध में, इसको लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत किसी का यह भी कमेंट आ रहा था कि जो 582/2023 है, जो मीना कुमारी वाला जो केस है, इस पर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वह क्या होने वाला है, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले यह जो अपडेट आया है यह दैनिक भास्कर की तरफ से आया है, जिस पर आज का यह अखबार है जो कि 11 फरवरी का। आपको बता दें कि यह जो याचिका दिया गया था मेरिट लिस्ट की जानकारी के संबंध में था, जिस पर जो पिटिशनर बने हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी लिस्ट प्रकाशित किया जाता था उन सभी का केवल और केवल वेबसाइट पर ही दिखाया जाता था। अन्य कोई भी माध्यम से जानकारी कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा था और इस कारण से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वह यह जो नियुक्ति है इस पर वंचित रह गए हैं। तो इस तरह करके बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर याचिका दाखिल किया और पिटिशनर बने हैं। तो इस पर अब आगे यह देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। इस जो सुनवाई है इसके बाद अब अदालत की तरफ से क्या ऑर्डर आता है। सबसे पहले देखिए, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं मिलने का मामला। तो आप सभी यदि समझें, जिस तरह से जो बात किया जा रहा है कि हाई स्कूल की यह जो शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, इसी के संबंध में जब अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, यानी कि सुनवाई जो है दोनों पक्ष का हो चुका है और दोनों तरफ की जो भी बहसें हुआ है वो सभी चीज़ों को सुन लिया गया है और जिस कारण से अब जो अदालत है वह अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कुछ दिन बाद आपको इस पर अदालत क्या कुछ अपना पक्ष रखती है यह दिखाई देगा। तो आप सभी आगे आने वाले दिनों पर इस पर अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो मेरिट लिस्ट के संबंध में बात किया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जानकारी होने की सूचना नहीं दी, यह अभ्यर्थियों की तरफ से कहना है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। तो आप सभी को शुरू में ही बता दिए कि जो मेरिट लिस्ट है इस पर जानकारी नहीं मिलने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर वंचित रहे हैं। इसी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है, यानी कि दोनों पक्ष की तरफ से अब जो बहस है वह पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि JSSC की नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों को मेरिट लिस्ट की सूचना देने की बाध्यता नहीं है। तो देखिए, अब जो है अदालत भी कैंडिडेट के पक्ष पर बात जो है वह नहीं कहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा है कि जो JSSC है इस पर जो नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों की जो मेरिट लिस्ट की जो बाध्यता है वह नहीं है, ऐसा अदालत ने कहा है मौखिक रूप से। ऐसे में प्रार्थी चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और अंत में यह भी कहा कि चाहे तो याचिका वापस ले सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आप सभी यदि समझें तो यह केवल और केवल कैंडिडेट के पक्ष में नहीं है। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि मामले में अंतिम आदेश पारित किया जाए। तो जो भी पिटिशनर बने हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि जो भी चीज़ें आप सभी बोल रहे हैं अदालत की तरफ से, अब इस पर जो अंतिम आदेश होता है उसको पारित किया जाए। तब जाकर यहाँ पर देखिए अदालत की तरफ से यह आया कि इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो जब पिटिशनर के द्वारा यह कहा गया कि आप अपना जो भी पक्ष रख रहे हैं या फिर जो भी अपना आपका आदेश है उसको पारित कीजिए, तो तब यहाँ पर जो अदालत है वह फैसला को सुरक्षित रख लिया। अब ऐसे में क्या होगा कि अदालत अब कब इस पर अपना फैसला देगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि यह तो हमें भी नहीं पता रहता है कि अदालत अब उस पर अपना क्या पक्ष देगी।
इसके आगे देखिए यहाँ पर इस संबंध में निर्मल पाहन एवं अन्य ने अपील याचिका दाखिल कर एकल पीठ में आदेश को चुनौती दी है। तो देखिए इस पर अब क्या कुछ होता है आगे। जेएसएससी ने कोर्ट को बताया मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जारी। तो देखिए आप सभी यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो ये आप एक बार नहीं हजारों बार इस पर सुने होंगे यह जो बात है इसको लेकर कि जो भी जेएसएससी की तरफ से जो भी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, चाहे वो डीबी के संबंध में हो या फिर स्टेट मेरिट लिस्ट के संबंध में हो, सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुरूप हो रहा है। तो फिर ऐसे में कैंडिडेट को इतना परेशानी क्यों हो रहा है, यह एक सोचने वाली बात है। कि आप सभी देखे होंगे कुछ दिन पहले जो जिसको स्टेट मेरिट लिस्ट की बात कहा गया था, लिस्ट जो प्रकाशित किया गया था, उस पर तो आप सभी यह भी नहीं बता पाएंगे कि कितने कैंडिडेट इस पर ज्वाइन किए हैं या फिर कौन सा रैंक का जो कैंडिडेट है वो इस पर पास होने के बावजूद जो कि नहीं ज्वाइन किए हैं। तमाम तरह से आप सभी को वह जो लिस्ट है उस पर अलग अलग खामियां दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद जेएसएससी की तरफ से यहाँ पर बार बार वही चीज़ें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक के ही अनुरूप हो रहा है। तो यह देखने वाली बात है कि अब जो अदालत है वह अपना क्या कुछ इसके संबंध में पक्ष रखता है। बाकी देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो बार बार यही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। ये भी चीज़ें कहा जा रहा है। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह उनकी गलती है। तो आप सभी यहाँ पर बार बार देख सकते हैं जिस तरह से जेएसएससी की तरफ से जो वकील हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी अभी पिटिशनर बने हैं या फिर जो कैंडिडेट है वो यदि वेबसाइट नहीं देखे हैं तो यह उनकी गलती है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि वे सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। तो जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि सुदूरवर्ती हैं और उन सभी को इस पर अलग किसी भी तरह से सूचना नहीं दिया गया, केवल और केवल वेबसाइट में ही दिया गया। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वह अपने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यही चीज़ें जो कि कहा गया है यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को उन्हें विधिवत जानकारी देनी चाहिए थी। ये चीज़ें पिटिशनर की तरफ से कहा गया है। अब इस पर यही देखने वाली बात है कि जब दोनों पक्ष का जो बात है उसको सुन लिया गया है, अदालत इस पर क्या कुछ अपना तर्क देती है, यह देखने वाली बात है। आगे आप सभी इस पर ज़रूर बने रह सकते हैं। जब भी अपडेट आएगा आप सभी के बीच में ज़रूर इस पर शेयर करने का प्रयास रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जो 582/2023 है, जो मीना कुमारी का जो केस है इसके संबंध में। तो आज हमने यहाँ पर देखा नेक्स्ट हियरिंग डेट के संबंध में। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक ही केवल दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह जो डेट है अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है। कब तक यह क्लियर हो पाता है यह देखने वाली बात है। लास्ट यदि एआई डिटेल की हम लोग बात करें तो एआई डिटेल भी यदि हम लोग लास्ट देखते हैं तो जो मीना कुमारी की तरफ से जो दिया गया है इस पर 2/1/2025 यानी कि 2 जनवरी लास्ट आप सभी के बीच में यहाँ पर एआई अपडेट है। और अब देखिए यहाँ पर यह जो फरवरी है इस पर ज़रूर निश्चित रूप से ज़रूर इस पर नेक्स्ट हियरिंग डेट रहेगा। आप सभी इस पर निश्चिंत रहें। बाकी आप सभी को इस पर क्या कुछ अपने राय देना है आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।